Hello beautiful people. and welcome back to our channel. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे. हम भी एकदम बढ़िया हैं. एकदम बढ़िया और चंगे. और खाओ टॉफी खाओ पहले. व्लॉगिंग बाद में. आई होप आपको पता चली गया होगा कि हम कहाँ हैं. हम हैं अपने ऑल टाइम फेवरेट पहाड़ों में. यस, हम चले पहाड़ों गुनगुनाती राहों, वक्त है. चुप रहो, लिरिक्स तो याद रहते नहीं हो. मतलब हम पहाड़ों में पहुंच जाते हैं. ऑब्वियसली मुझे तो कंटिन्यू टॉफीज खाना बहुत नेसेसरी है बिकॉज मेरा रिंग उठ जाती है. मुझे उठ जाती है रिंग और फिर हो जाता है रिंगा रिंग रिंगा रिंग. रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा. और अब हम पहुंच गए अपने मेन स्पॉट में मेन स्पॉट विच इज सिद्धबली. जय हो सिद्ध बाबा की. जय सिद्ध बाबा. अभी बरसात गई तो बहुत ज्यादा ही पेड़ वगैरह हो गए हैं, दिख ही नहीं रहे. यहाँ से दिखेंगे सिद्धबली. ये और अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी गड्डी कितने चली, क्योंकि अभी बड़े दिन से हम लोग ट्रैवल ही कर रहे हैं. तो अब हम जा रहे हैं उस मकसद को पूरा करने के लिए जिसके लिए हमने एक्चुअल में प्लान बनाया था. और वो मकसद जानने के लिए आपको ये व्लॉग एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही हैपनिंग होने वाला है ये व्लॉग. और इवन हम भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है इस व्लॉग को बनाने के लिए और इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए. बट यार उससे पहले ना मैंने एक ही टॉफी पड़ी थी जो मैं खा चुकी हूँ. और सबसे पहले आप मेरे लिए कुछ ना कुछ यहाँ से मंचिंग के लिए खरीदो. जैसी शॉप दिखेगी वैसे आप मेरे लिए कुछ ले लो, बिकॉज मुझे तो मंचिंग चाहिए, करनी है भाई अगर हम पहाड़ों में है तो. और तो मेरे पति देव बहुत ही अच्छी गाड़ी चलाते हैं, चाहे पहाड़ हो चाहे शहर हो. बट ये मेरा खुद का प्रॉब्लम है कि मुझे चाहिए कुछ ना कुछ खाने के लिए. अरे पीछे आपका सरमोला पड़ा है. मैं बहुत ही बेकार लाई हूँ. मुझे लग रहा है कि वो ना डुप्लीकेट है. हाजमोला का डुप्लीकेट? अरे यार हाजमोला लेके तो आए थे, रखे क्यों नहीं? कहाँ है? शिकू लाया था. वो तो उसी दिन खा लिया ना. जो कैंडी शिकू लाया था वो उसी दिन के लिए थी, क्योंकि इतने दिन से हम लोग मेरे घर में थे तो ऑब्वियसली ओवर ईटिंग किए जा रहे हैं. हाजमोला खाए जा रहे हैं. ओवर ईटिंग होती रह रही है. यही चल रहा है बस. जितना खर्चा ओवर ईटिंग का है उतना ही खर्चा पाचन क्रिया का भी चल रहा था. शिकू आज मुझे क्या लेके गया? ले 52. अच्छा. और बीका सोल उन्हें सब रख ली. बहुत खा लिया. अब निकलेंगी फुंसियां. वही तो इसलिए ऑलरेडी उसकी बहुत ऑयली स्किन है और ऑलरेडी उसने टैबलेट रख लिया. हाँ, मतलब हम लोग भी बाहर का नहीं खाते हैं, वो भी बाहर का बिल्कुल नहीं खाता. लेकिन वही होता है जब हम सब एक साथ मिल जाते हैं तो घर का कौन ही खाता है. घर का भी खाते हैं. ब्रेकफास्ट सबको मम्मी के हाथ का खाना है और इवनिंग स्नैक्स सबको बाहर का खाना है. ऐसा नहीं. मैं कितनी सारी चीजें जो घर मेरे पास पड़ी थी वो मैं लेके भी आई कि मैं इसको अपने भाई के लिए कुछ स्नैक्स बनाऊंगी, क्योंकि उसे पसंद है ये सब खाना. एक सेकंड का भी टाइम नहीं मिला है कि हम घर में टिके हों. काम इवनिंग में तो कभी और जितनी देर हम लोग घर में हो तब भी कुछ ना कुछ काम चल रहा है. तो बातें की जा रही हैं, बस वही कुछ. कितनी देर तो हम डोरों के साथ ही बिजी हैं. एक आदमी तो उसी भी चाहिए. दो आदमी उसी के साथ चाहिए खेलने के लिए. यहाँ पे पहुँच के हम दुगड्डा में और थोड़ा सा पानी पीने के लिए भर लेते हैं. और ये थोड़ी सी गाड़ी भी वॉश कर रही थी. चलो लगे हाथ, धुलाई भी हो जाएगी. मैंने इनको भेजा है लेके आओ कुछ ना कुछ खाने के लिए, तभी सफल होगा. वरना बीच बीच में रुकते रहो, स्पीड स्लो करते रहो, गाड़ी चलाने वाले को भी बड़ी आफत आती है ऐसे में. ये वाला मंथ बहुत ही अच्छा लगता है पहाड़ों में. तो एटलीस्ट मतलब धूप भी है तो भी ना गर्मी नहीं लग रही है ऐसी. अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके तो. लेकिन मेट्रो सिटीज का तो बहुत ही बुरा हाल है. वहाँ तो नवंबर में भी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि क्या ही बोलो. बट यहाँ आके अच्छा लग रहा है. यहाँ पे एक्चुअल में लग रहा है कि विंटर्स आने वाली है, वो वाली फीलिंग आ रही है, तो अच्छा लग रहा है. मेरे को तो ना बार बार वही दिमाग में आ रहा है कि ओ माय गॉड जब हम लोग पहुंचेंगे मम्मी कितनी खुश होगी
क्योंकि मम्मी को इतनी याद आती है हम लोग की, और उनके ना 2-3 दिन से फोन भी नहीं आए। तो मैं एक तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनको डाउट हो रहा है कि हम, क्योंकि ये जो आड़े तिरछे वाले काम है ये और मैं ही करते हैं मम्मी के तीनों बच्चों में से। जो है हम ही ऐसे थोड़े थे जिनका थोड़े आड़े तिरछे वाले काम होते, सरप्राइजेस देना ये वो, बाकी सब तो बता के आते हैं। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि हम लोग कब पहुंचेंगे और उनका क्या रिएक्शन हो गया, अरे तुम यहाँ कहाँ से आए। बल्कि मैंने इनको बोला भी था, इनको क्या बोला था, हमको टाइम ही नहीं मिला कि उनसे एक बारी को पूछ ले, ऐसे ही बातों बातों में कि ये लो भैया आपकी मंचूरियन अगेन यार। हजमोला नहीं मिला तो हिंगोली लेके आया हूँ, शायद ये सही होती हैं। ठीक है। बस मैं वही सोच रही हूँ कि हम लोग पहुंचेंगे तो कैसा वाला रिएक्शन होगा। मुझे पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है कि मम्मी को पता है कि मैं आ रहा हूँ। क्यों पता नहीं, क्योंकि मम्मी के फोन भी नहीं आए 2-4 दिन से। वर्कर्स ना थोड़े कम है अभी होटल में, मे भी उस वजह से भी हो सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वर्कर्स कम है तो मम्मी पापा की थोड़ी ड्यूटी उनको करनी पड़ रही है, तो इस वजह से शायद हो सकता है थक भी जाते हैं। लेट भी कभी कभी बढ़ाने में टाइम लग जाता है, हर रात को लेट हो जाते हैं घर आते आते, तो फिर शायद इसलिए वो थक के जल्दी सो जाते होंगे, शायद इसलिए भी फोन नहीं कर रहे, अब पता नहीं जो भी। बट आंटी जैसे बोल रही थी, जब हमने आंटी को बोला था मत बताना, तो आंटी ने कहा कि बोल रही थी तुम्हारे सहारे है पूरे कोटद्वार में, मतलब अपने घर के सारे एरिया में जो जो भी दिखा सबको पता। हाँ हाँ मारेंगे, लेकिन किसी को, मम्मी को मत बताना फोन करके मारेंगे। सबको बोला उन्हें सरप्राइज दे रहे, प्लीज मत बताना, क्योंकि मम्मी का उनसे भी कंटिन्यू बातें तो चलती रहती है ना कुछ कुछ रीजन से, तो ऐसा ना हो कि वो बातें बता अरे अरे तो बेटा वो यहाँ पहुंचे भी थे पूरे सरप्राइज की ऐसी तैसी। हाँ हम सोच रहे हैं सरप्राइज देंगे, सरप्राइज देंगे। वो हमें सरप्राइज आ गए, हमें तो पता था। लेट्स सी, अब वो तो वहीं जाके पता चलेगा उनके रिएक्शन देख के कि वो मतलब उनको पता था या नहीं पता था। पहुंच गए हम लोग, अब चलते हैं सरप्राइज देने। सामान बाद में लेके चलेंगे। यस जा। आंटी मोमोज उठाएंगे? हो जाएंगे मोमोज। क्या हुआ? टाइम तो नहीं लगेगा? नहीं पहले कौन है पहचाना नहीं आपने? नहीं मैंने बोला ना आंटी को मेरे को ध्यान नहीं, जब मैंने ऐसे देखा क्या लगा कैसे हो? ठीक हो? मैंने कहा मैं फोन कर रही हूँ, कौन बोला और बोल भी हाँ हो जाएंगे। मम्मी को पता नहीं चला, जब पैर छुए तो पता चला मम्मी को। तो बोला आंटी तब दिया जब हो जाएंगे तो मैं तब देखा क्या चल रहा है जानू की बोला। पिताजी क्या है? सो रहे हैं ऊपर। तो मम्मी तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई, ऑल्दो मम्मी के एक्सप्रेशन थोड़े कम ही निकलते, लेकिन मम्मी तो हो गई है बहुत खुश। और यहाँ पे मम्मी अपनी स्टोरी सुना रही कि पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा थोड़ा ना तुम्हारी याद आ रही थी, और मुझे लग ही रहा था कि काश वो लोग आ जाते यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग आ ही गए, और अब पापा से मिलने ऊपर चलते हैं। और मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि मैंने माइक पे हाथ रख दिया, जिसकी वजह से ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हो पाई। चलो लेके चलते हैं आपको पापा के पास। और यहाँ पे इन्होंने पापा से पूछा कि पापा चाय पियोगे क्या? पापा नींद के जोन में ही बोल रहे हैं कि हाँ हाँ मैं पीऊंगा, बना लो। जैसी आंख खोली तो हम लोग खड़े थे, एंड ही वाज शॉकिंग, अरे तुम कहाँ से यहाँ टपक गए। और उसके बाद अब मैंने टाइटली हग किया पापा को, पापा बहुत ज्यादा खुश हो गए एकदम से। और अभी भी पापा सरप्राइज एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, तो हमने उन्हें कहा कि आप आराम से पहले उठ जाओ, फ्रेशन अप होके नीचे आ जाओ, फिर आराम से बात करते हैं बैठ के। एंड फाइनली वी आर सो हैप्पी, क्योंकि हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो गया और हमारे माँ बाप खुश हो गए, और इससे ज्यादा हमें चाहिए। और इधर रखा है पापा का हारमोनियम, जो पापा अपना फ्री टाइम पे बजाते हैं, और बहुत ही सुंदर प्ले करते हैं पापा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बजाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मुझसे ऑब्वियसली नहीं। हाँ जी, हाँ जी, लग गए काम पे। क्या बनाए जा रहे हैं? स्प्रिंग रोल वाह भाई वाह 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 वाह, और मोमोज। सही है सही है। हो गए पापा, ही तो मेरे हिसाब से। और क्या खिला रही मैडम?
स्प्रिंग रोल और मोमोज ओके, और कुछ नहीं और कुछ नहीं, हमें ये चाहिए। साथ में कोल्ड ड्रिंक हो जाएगी? दे देंगे। वैसे मौसम यहाँ ठंडा होता है, यहाँ कोल्ड ड्रिंक की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या मिलेगा? आधा आधा लो, आधा अंडा मिल जाएगा? आधा ले लेंगे। चलो जी ठीक है। ये नए शेफ, नए कारीगर आ गए जोड़े वाली रोटी। गरम ये भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है। वही तो। हमें खाली फास्ट फूड बना रही है बस। ये स्प्रिंग रोल के पट्टे बन रहे हैं, ये देखिए। हमारी धर्मपत्नी बोलो, जोर ये से बोलो। हमारी धर्मपत्नी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल रात तो हमने इतनी देर तक गप्पे मारी कि हमें पता ही नहीं चला कि हम कब सोए और कब उठे। बट फिलहाल हम इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, इस उम्मीद से कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप हमें बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स भी करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।